Hello dear student, welcome again in the class of biology. Today we are starting our new chapter from class 11, chapter number 14, respiration in plant. Okay, when we start the topic respiration is in a plant, there is a huge question, do the plant respire? क्या plant respire करते हैं? हाँ, plant respiration करते हैं. कैसे करते हैं? अगर हम बात करते हैं तो प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हमको देखने को मिलता है, वो जो होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं नहीं, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं. तो रेस्पिरेशन जो होता है वो देखने को मिलता है प्लांट के अंदर. तो अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, दो सेपरेट प्रोसेस होती है. एक होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. जस्ट इसका उल्टा देखने को मिलता है, इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इन अ प्लांट. तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेशन. द प्रोसेस इन विच द रेस्पिरेटरी सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन थ्रू द ऑक्सीडेशन accompanying with the releasing energy is stored or conservation in the form of ATP with CO2 release as a consequence. क्या बोला इन्होंने, एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सब्सटेंस जो होते हैं वो टूटते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? ऑक्सीडेशन के थ्रू, है ना. और एनर्जी को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. इसके अंदर क्या होता है? स्टोरेज होता है और कंजर्वेशन होता है किसका? एटीपी मॉलिक्यूल का. और CO2 जो होती है वो रिलीज होती है. कैसे? देखिए, हमने फूड इनटेक किया था, वो फूड किसके फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था? ग्लूकोज के फॉर्म में. हाँ, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट थी, दोनों ने साथ में एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुआ. और ऑक्सीडेशन होके क्या हुआ? ये किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर और वाटर के अंदर टूट गए. और इन्होंने क्या करा? एटीपी का ब्रोक डाउन किया, है ना. एटीपी को ब्रोक डाउन किया. ठीक है, या तो हम किलो जूल में बात करें, 2870 किलो जूल एनर्जी, या हम बात कर ले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है वो एक टाइम में 38 एटीपी का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है. कैसे करता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. और इसी प्रोसेस को, इस होल प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है, जिसके अंदर ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है. ग्लूकोज मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन. अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो इसके अंदर एक और चीज देखने को मिलती है कि रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है. रेस्पिरेशन जनरली 2 टाइप के रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है. कौन कौन सी प्रोसेस होती है? हम बात करें तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. सबसे पहला टाइप है इसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन of respiratory substance with the help of atmosphere oxygen is known as aerobic respiration. It involves complete breakdown of substance into the carbon dioxide and water and release energy. Okay, there is a simple equation C6H12O6 plus 6O2. They react together and they form a 6CO2 plus 6H2O plus they release a energy. ओके, 287 किलो जूल एनर्जी. मतलब क्या हुआ? एरोबिक एक ऐसी रेस्पिरेशन का एक ऐसा टाइप जिसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की प्रोसेस जो होती है वो देखने को मिलती है, और उसी को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वाटर रिलीज होता है, और 2870 किलो जूल एनर्जी का क्या होता है? रिलीज होता है. ठीक है, या फिर हम इसको एक और बोल सकते हैं 686 किलो कैलोरी.
है ना, एक ही बात है। 287 किलो जूल बोल रहे हैं, 686 किलो कैलोरी बोल लो, इतनी एनर्जी का ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं, जो दूसरा टाइप होता है वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। मतलब यहाँ पे हमने क्या बोला था, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हो जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये प्रोसेस पूरी देखने को मिलती है। मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या हुआ था, सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हुए थे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 6CO2 प्लस 6H2O। पर यहाँ पे ऑक्सीजन की एब्सेंस के कारण ये क्या करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, C2H5OH का फॉर्मेशन करते हैं, इथाइल अल्कोहल, है ना। और क्लास 2CO2 क्या होती है, रिलीज होती है। प्लस इसके अंदर एनर्जी भी कम रिलीज होती है। कितनी, 247 किलो जूल एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको कि कितने एटीपी बन रहे थे, 38 एटीपी बन रहे थे, है ना। यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी का ही फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल की जगह इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम अमाउंट में यहाँ पे रिलीज होती है। ठीक है, ये किसके एब्सेंस में होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। इसको बोला जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दो तरीके की रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है, दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम एक टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं जो आप लोग ऑलरेडी काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और आई थिंक आप लोग अवेयर भी होंगे, दैट इज फर्मेंटेशन। अगर हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो फर्मेंटेशन क्या होता है, ये एक तरीके की एरोबिक रिएक्शन होती है। इस एरोबिक रिएक्शन को सबसे पहले किसने बताया था, लुइस पॉस्चर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था, है ना। सबसे पहले फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे, है ना, लुइस पॉस्चर, उन्होंने इसके बारे में फर्मेंटेशन की प्रोसेस दी थी, इसलिए इसको पॉस्चर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पॉस्चर इफेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर हम लुइस पॉस्चर की बात करते हैं तो इन्होंने फर्मेंटेशन की प्रोसेस दी थी और इन्होंने बताया था ये एक एनारोबिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है, ये होल प्रोसेस जो होती है वो देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, एनारोबिक की एक प्रोसेस है, दैट मीन्स क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, ये भी C6H12O6, है ना, रिएक्शन होती है और क्या बनाते हैं, C2H5OH। मतलब किसको का फॉर्मेशन करते हैं, 2C2H5 प्लस 2CO2, मतलब इथाइल अल्कोहल का ये फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्लूकोज जो होते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं और इसी प्रोसेस को बोला जाता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, अगर आप बात करें तो ब्रेवरेज फॉर्मेशन, मतलब जो अल्कोहल फॉर्मेशन होता है उसके अंदर देखने को मिलता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस। आप लोग घर में क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन फूड खमन ढोकला बनाते होंगे, है ना, उसके जो उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, जो जूसेस बनते हैं उसमें भी क्या होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। अगर हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ईस्ट जो होता है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, वो भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही देखने को मिलता है ना। बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं वो इस रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे जाइमेज एंजाइम हुआ। हम ईस्ट की फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं तो वो क्या होता है, कुछ एंजाइम्स की प्रेजेंस में ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो देखने को मिलती है और वो उसी प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये रिएक्टिविटी जो होते हैं उनको कंप्लीट देखने को मिलता है। इसी तरीके से इनके अंदर क्या होता है कि ये जो होते हैं जितना भी होल प्रोसेस होती है फर्मेंटेशन की, इसके अंदर क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और अल्कोहल जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ये बहुत सारी जगहों पे इकोनॉमिकली भी हमारे लिए क्या है, काफी यूजफुल मेथड है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फर्मेंटेशन जो होता है हमारे फूड फॉर्मेशन में और इन सब में भी हेल्प करता है। Now fermentation is complete. We are talking about the respiratory
रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, अगर हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर मेनली रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, प्लांट के मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्योंकि यही क्या करते हैं, प्रोसेस जो होती है होल प्रोसेस के अंदर लार्ज अमाउंट में सेल के अंदर एस्पायर करते हैं, कंप्लीट करते हैं CO2 और H2O को, और इसे ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, इनको बोला जाता है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, है ना, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इनको बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब यूज्ड अप होते हैं और स्टोर होते हैं हमारे एक्यूट प्रोटोप्लाज्म सब्सटेंस में कैटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू, तो इनके लिए एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्टेंस प्लांट में यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है? स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज, ये सारे प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च आप सब जानते हैं कि प्लांट के अंदर रिजर्व फूड की तरह रहता है ना। स्टार्च जो होता है वो प्लांट के अंदर किसकी तरह रहता है? रिजर्व फूड की तरह रहता है। जितना भी रिजर्व फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में ही इसके अंदर देखने को मिलता है। ये स्टार्च जो होते हैं ब्रोक डाउन होते हैं। क्या होता है? स्टार्च जो होता है ब्रोक डाउन होता है, क्या होता है, कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ, है ना, ब्रोक डाउन होकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, है ना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट होते हैं, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे जाके किसके अंदर टूटते हैं? फॉस्फेट आगे जाके किसके अंदर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर टूटते हैं। किसके अंदर टूटते हैं? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, राइट। मतलब स्टार्च किसके फॉर्म में था? रिजर्व फूड के फॉर्म में था। ये स्टार्च किसके अंदर टूटा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसके अंदर टूटा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर टूटा, राइट। इसी तरीके से सुक्रोज जो थे उन्होंने आगे जाके क्या किया? सुक्रोज भी एक तरीके का क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट ही होता है। ये सुक्रोज ने क्या किया? ये सुक्रोज की अगर हम बात करते हैं तो सुक्रोज किसके साथ वर्क ऑन करता है? सुक्रोज वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज के अंदर ये ब्रेकडाउन होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इसके अंदर ये क्या होता है? ब्रोकन अप होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये तो हमने कार्बोहाइड्रेट की बात करी। इसके बाद सेकेंड होता है फेट। फेट जो होता है वो भी एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होता है कन्वर्ट करता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट करता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल जो होते हैं, ग्लिसरॉल एटीपी के साथ रिएक्शन करते हैं और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन होते हैं, प्लस ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब एनर्जी का यहाँ पे क्या होता है? यूटिलाइजेशन होता है। थर्ड वन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है कुछ ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो भी, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, है ना, ये ग्लाइकोलिक COOH, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसके अंदर ब्रेक डाउन होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर, है ना। और साथ साथ में क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मेशन भी करते हैं। 60.2 किलो कैलोरी एनर्जी का ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं।
इस तरीके से क्या होते हैं, प्लांट के अंदर अलग अलग जो कंपाउंड होते हैं उनमें अलग अलग रेस्पिरेटरी सब्सटेंस देखने को मिलता है। ये हमने किसकी, फैट की, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बात करी है ना। इसी तरीके से प्रोटीन जो होते हैं, सॉरी प्रोटीन की बात नहीं कहती, प्रोटीन की हम बात करेंगे। प्रोटीन भी के अंदर भी क्या होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है और वो एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कैसे, प्रोटीन है ना, एंजाइम्स की प्रेजेंस में अमीनो एसिड में टूटेगा, अमीनो एसिड, राइट। इसके बाद ये जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड जो होते हैं डीएमिनेट होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक एसिड्स में प्लस अमोनियम सॉल्ट में, अमोनियम सॉल्ट के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं, राइट। इसी तरीके से ये जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड फिर ब्रेक डाउन होते हैं किसके अंदर, CO2 प्लस H2O, किसके अंदर, क्रेब्स साइकिल में, है ना। इस तरीके से सारे क्या होते हैं, अलग अलग रेस्पिरेटरी सब्सटेंस होते हैं जो रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो अवर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज आल्सो कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस, ओके। नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। Till then student, have a nice day. Goodbye.